नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, ये बीजेपी का कहना है। और इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं। 18 जुलाई को होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष की मीटिंग। जी 18 जुलाई बीजेपी ने घटक दलों की बैठक रखी है। दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक होगी। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की भी बैठक है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर 18 जुलाई बेहद खास तारीख, याद रखिएगा। 18 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने गठबंधन दलों के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। 18 जुलाई को पहले से ही तय विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के घटक दलों की बैठक बुला ली है। बैठक में उन सभी दलों को निमंत्रण दिया गया है जो फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे दलों को भी इस बैठक में बुलाया जा रहा है जो पहले कभी एनडीए के हिस्सा रहे हैं। वहीं बिहार में एनडीए की बैठक को लेकर आरजेडी जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी अब समझ चुके हैं कि उनकी हार तय है, इसलिए वे बैठक बुला रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से बैठक एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें, पर देखना होगा कि किसकी बैठक में क्या कुछ बात बनती है और आने वाले वक्त में कैसी तस्वीर सामने आती है। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। पहली बैठक होने के बाद भाजपा ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। इनके लोगों में जो बौखलाहट है ना, 24 में भाजपा की समाप्ति का संकेत है। नीतीश कुमार जी हूँ, आज उसको बरसाती में ढका रहे हैं। मतलब जिनके कारण बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 साल सत्ता में रही, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बन के रहे, उनके दो अन्य डिप्टी सीएम बने, वो बरसाती में ढक है। हमको लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बरसाती मेढक कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि महागठबंधन के कुनबा बढ़ रहा है। 18 जुलाई वो तारीख जिस तारीख को हिंदुस्तान की सियासत में एक अलग तस्वीर नजर आने वाली है। एक तरफ विपक्ष की तमाम पार्टियां बैठक में मौजूद होंगी, जिसमें जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तमाम चेहरे नजर आएंगे जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली के अशोका होटल में बीजेपी भी एनडीए की बैठक बुला रही है और उन तमाम चेहरों को निमंत्रण दिया गया है जो एनडीए के साथ है और जो पहले भी रहे हैं। वैसे भी कई चेहरे हैं जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और चिराग पासवान के साथ साथ उनके चाचा पशुपति पारस, एनडीए के तमाम सहयोगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने, एक के बाद एक कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे और यहां सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बेहद खास है और यहां भी कहीं ना कहीं सीटों के समीकरण पर विचार विमर्श किए जाएंगे। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। रितेश, 18 जुलाई बेहद खास तारीख, क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए कि 18 जुलाई बेहद महत्वपूर्ण तारीख, क्योंकि ठीक उससे एक दिन पहले अपोजिशन की जो बैठक है वो बेंगलुरु में शुरू हो रही है और इस बैठक को लेकर अपोजिशन बेहद उत्साहित है। और ताज़ा जो खबर आ रही है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी के इस बैठक में शामिल होने को लेकर संशय थी, लेकिन अब इस पर संशय दूर हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी बार बार कांग्रेस के समर्थन की बात कर रही थी, कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है और रास्ता अब साफ हो चुका है कि अपोजिशन की इस महत्वपूर्ण बैठक में आम आदमी पार्टी भी शिरकत करेगी। ठीक उसके एक दिन बाद 2 दिवसीय बैठक है बेंगलुरु में अपोजिशन की, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एनडीए भी अपने कुनबे को बढ़ाने को लेकर किस तरह से लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक हो रही है और जो लोग भी एनडीए कुनबे से कभी बाहर जा चुके थे उन सारे लोगों को एक बार फिर से वापस जोड़ने की कवायद एनडीए कर रहा है। तमाम, चाहे आप देख लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले बिहार से, या अन्य जो पार्टीज हैं वो अब एनडीए के कुनबे में शामिल हो रही हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि अपोजिशन की बैठक को लेकर भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी ये कहे कि अपोजिशन की बैठक से उसे फर्क नहीं पड़ने वाला, और फर्क कहीं ना कहीं पड़ रहा है। रितेश, इस बीच एक अहम सवाल ये कि कहीं ना कहीं एक बेहतर तस्वीर नजर आएगी, लेकिन खींचतान भी है।
एक तरफ एनडीए में भी कई सवाल हैं जिन्हें टटोला जा रहा है और सबकी अपनी अपनी मांग है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के सामने भी कई चुनौतियां हैं। क्या कुछ है खास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन की बैठक को लेकर बहुत सारे बात कहे गए पहले, लेकिन अपोजिशन की बैठक 23 जून को पटना में सफलतापूर्वक हुई। उसके बाद कई तरह की बातें निकलकर सामने आई कि बैठक में इनकी नाराजगी, उनकी नाराजगी, लेकिन ये सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। अब देखिए, सारी बातें जो स्पष्ट होंगी वो 17 और 18 जुलाई को जो बैठक होने वाली है बेंगलोर में, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ क्या कुछ रणनीति रहेगी साल 2024 में। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो तमाम चीज़ों पर भले ही उसको दरकिनार करती है, लेकिन पैनी निगाह उस पर ज़रूर उसकी रहती है और कई समय से पहले ही वो तैयारी शुरू कर देती है। और यही कारण है कि दिल्ली में एनडीए की भी बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं अब एनडीए में, बीजेपी में इस बात की बेचैनी है कि कैसे भी करके अब अपना कुनबा बढ़ाया जाए। क्योंकि देख लीजिए, बिहार की ही अगर बात कर लेते हैं तो साल 2014 में तकरीबन 31 सीटें एनडीए को आई थी। नीतीश कुमार अलग लड़े थे, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस एक साथ लड़े थे। तो देखिए कि 12 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे थे और महज 2 सीटों पर उसकी जीत हुई थी। नीतीश कुमार की पार्टी भी 2 सीटों पर ही सिमट गई और आरजेडी को 4 सीटें मिली हुई थी। एनडीए का कुनबा तब उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए, देखिए कि 40 में से 39 सीटों को एनडीए ने अपने खाते में कर लिया। लिहाजा बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहां भी एंटी इनकम्बेंसी का मामला होगा। 80 सीटें हैं लोकसभा की, 40 सीटें बिहार में हैं। इसके अलावा झारखंड में 14 सीटें हैं, उड़ीसा में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में 40 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो तमाम जो विपक्षी कुनबा एक हो रहा है और अगर उनकी रणनीति सफल हो जाती है, अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनाने में सफल हो जाते हैं, 1 सीट 1 कैंडिडेट के फॉर्मूले पर अगर बात आगे बढ़ जाती है, निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे और फर्रुखाबादी खेल की भी तस्वीर नजर आ सकती है। रितेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।